हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में चैप्टर 3 प्लेइंग विद द नंबर्स की एक्सरसाइज 3.7। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा है, रेनू परचेज 2 बैग ऑफ फर्टिलाइजर। रेनू 2 बैग लेते फर्टिलाइजर के जिनका वजन है 75 किलोग्राम एंड 69 किलोग्राम। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। यानी कि वो बड़े से बड़ा एक मेजरमेंट बनाना चाहती है, एक बर्तन बनाती है जिससे वो क्या करे, इन दोनों को अगर नापती है, ठीक है, दोनों को तोलती, जैसे मान लो बोरी ही हमारी एक है 69 किलोग्राम की, ठीक है, ये बोरी इसमें 69 किलोग्राम है और दूसरी बोरी जो है उसकी वो है 75 किलोग्राम की। अब वो एक तीसरा बर्तन बनाती है जिसके थ्रू वो क्या करती है, इनको नापना शुरू करती है और इस तरीके से नापती है कि किलोग्राम का होगा, ये भी इस तरीके से नापती है कि इसमें से नापना शुरू करे तो इसमें कुछ भी अमाउंट बचे ना, या फिर इसमें से नापना शुरू करे इस बर्तन के थ्रू तो इसमें कुछ भी बचे ना। ये हमें निकालना है, ठीक है, इस बर्तन की मेजरमेंट क्या होगी या इस कंटेनर की। कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम, ताकि उसके अंदर कुछ भी ना बचे, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम में वो कंप्लीट हो जाए। तो स्टूडेंट, इन क्वेश्चनों के अंदर हमें एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है, ये बड़ी कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि जब हम किसी बर्तन की कैपेसिटी निकालते ज़्यादा हो या कम हो तब हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि इसमें एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। तो इन कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैंने यहाँ पे एक नोट डाला हुआ है, फ्रॉम योर इक्वेशन ट्राई टू जज वेदर आंसर ग्रेटर देन और लेस देन द गिवन डाटा। यानी जो आपका आंसर आएगा वो गिवन डाटा से छोटा आएगा या बड़ा आएगा, आपको सिर्फ इतना डिसाइड करना है। अब देखो, मैं बर्तन नापना चाहता हूँ, अब मेरे को बर्तन इस तरीके का बनाना है ताकि इन दोनों को बराबर इस तरीके से मेजर करूँ कि इसमें भी कुछ ना बचे और इसमें भी कुछ ना बचे। तो डेफिनेटली जो मेरा बर्तन होगा इन दोनों अमाउंट से तो छोटा ही होगा, यानी जो मेरा आंसर आना है वो इनके अमाउंट से छोटा आना है। अगर अमाउंट आपसे छोटा आना है तो आपको क्या निकालना है, स्मॉल आंसर आएगा जो गिवन डाटा होगा, तो आपको निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और अगर आपको जो डाटा निकालना है, जो आंसर निकालना है वो गिवन डाटा से अगर बड़ा होता है तो आपको क्या निकालना होगा, एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल हमेशा नंबर बड़ा होता है, क्योंकि देखो जैसे मान लो मैं 6 लेता हूँ, 6 का मल्टीपल 12, 18 वो उसके बराबर होगा 6 के या उससे बड़ा होगा, और फैक्टर हमेशा ओरिजिनल नंबर के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। तो हमें छोटा निकालना है तो आपको क्या निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। और उसके लिए जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी उस इन्फॉर्मेशन को पहले आप यहाँ पे नोट कर लोगे। तो स्टूडेंट, गिवन इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये थी कि हमारे पास 2 बैग है फर्टिलाइजर के, एक का वजन है 75 किलोग्राम, दूसरे का 69 किलोग्राम। हमें किस तरीके की वैल्यू फाइंड करनी है ताकि इन दोनों को इजीली नापा जा सके, यानी कि जो वैल्यू है वो इनसे डेफिनेटली छोटी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, किसका, 69 का एंड 75 का। इन दोनों को जो एचसीएफ होगा वो उसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी, जिससे इन दोनों को नापने पर इनमें कुछ भी नहीं बचेगा। तो एचसीएफ निकालने का तरीका होता है, 69 के करेंगे फैक्टर, आखिरी में कौन आ रहा है, 9 आ रहा है, मतलब 2 का डिवाइड तो जाएगा नहीं, दोनों को जोड़ा 6 और 9 15 निकल के आया। 15 में 3 का डिवाइड इजीली चला जाएगा, तो मैंने 3 का डिवाइड दिया, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। अब 23 हमारा प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर में प्राइम नंबर का ही डिवाइड जाएगा यहाँ पे। फिर अगला हमारा 75 में देखो आखिरी में 5 आ रहा, 2 का डिवाइड तो जाएगा नहीं, 7 और 5 कितने हुए, 12। 12 में 3 का डिवाइड इजीली चला जाएगा, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15। 25 में 5 का डिवाइड जाएगा, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 में 5 का डिवाइड दिया 1। तो 69 की फैक्टर कौन हुई, 3 इंटू में 23, तो यहाँ लिख दिया मैंने 23। इसी तरीके से 75 के कौन बने, 3 इंटू 5 इंटू 5। अब दोनों के अंदर देखो क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 3 इसमें है, 3 इसमें, दोनों में 3 3 है, इसके अलावा तो कोई नंबर मैच हो नहीं रहा, तो इनका कॉमन फैक्टर कौन हुआ, 3। तो ऐसे हो गया हमारा 3। तो यानी कि उस बर्तन का वजन कितना होगा, 3 किलोग्राम होगा। यानी 3 किलोग्राम के बर्तन से मैं इसको नापना शुरू करूँगा तो इसमें कुछ भी नहीं बचेगा। आपको अगर चेक करना है तो 69 में 3 का डिवाइड दो, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, यानी कि 23 टाइम्स आप इसको इसमें से बर्तन भरोगे निकालोगे 23 टाइम्स, तो इसमें कुछ भी नहीं बचेगा। और इसी तरीके से 75 के अंदर डिवाइड देंगे 3 का तो कितना है, 25, यानी इसमें बर्तन को 25 भर भर के अगर निकालेंगे तो 25 बार अगर हम ऐसा करेंगे तो इसमें कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, इस तरीके से आप डिसाइड करोगे कि आपको एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। वो बर्तन की मेजरमेंट क्या होगी, 3 किलोग्राम होगी, जिससे इन दोनों को पूरा कम्प्लीटली नापा जा सकता है। क्लियर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। बोला 3 बॉयज़ स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट। 3 लड़के हैं जो कि किसी सेम स्पॉट पे खड़े हुए हैं, मतलब यहाँ पर है। देन द स्टेप ऑफ मेजर 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। यानी कि 3 लड़के हैं, पहला लड़का है, इसके जो स्टेप हैं, ठीक है,
स्टेप की जो लेंथ है वो है 63 सेंटीमीटर फर्स्ट बॉय की। इसी तरीके से जो दूसरा लड़का है इसकी जो स्टेप की लेंथ है वो कितनी है 70 सेंटीमीटर। तीसरा लड़का है जो इसकी स्टेप की जो लेंथ है वो कितनी है 77 सेंटीमीटर है रिस्पेक्टिवली तीनों लड़कों की। व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड बी कवर सो दैट ऑल कवर द डिस्टेंस इन अ कंप्लीट स्टेप। यानी इनको कम से कम कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा कि ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन अ कंप्लीट स्टेप, कि उनके स्टेप क्या हो जाए कंप्लीट हो जाए। अब सिंपल सा लॉजिक आपको ये देखना है कि आपका ये ओरिजिनल डाटा है, आपको जो आंसर निकालना है वो इससे बड़ा आएगा या छोटा आएगा। तीनों लड़के भी फिलहाल यहाँ पर खड़े हुए हैं तो इनको मिनिमम से मिनिमम कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। देखो अगर पहला लड़का 63 सेंटीमीटर तक स्टेप लेता है, दूसरा लेता है 70 सेंटीमीटर का, तीसरा स्टेप लेता है 77 सेंटीमीटर का, तो मिनिमम कितना डिस्टेंस होगा। अब जो भी डिस्टेंस होगा कन्फर्मली वो कहीं ना कहीं आगे तो जाएंगे वो, ठीक है। चलना करेंगे, हाँ चलना शुरू करेंगे, चाहे 2 स्टेप ले या 3 ले या 4 ले, जो भी स्टेप लेंगे इसका जो भी आंसर आएगा मान लो 77 से तो बड़ा ही आएगा कन्फर्म, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन स्टेप चलना शुरू कर दिया, इसने 2 स्टेप लिए, इसने 3 लिए, इसने 4 लिए, इस तरीके से अगर ये आगे पीछे हो जाएंगे क्योंकि इनकी स्टेप की जो लेंथ है वो क्या है कम ज़्यादा है। आगे पीछे होंगे तो इनको डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा कवर करना पड़ेगा जो कि इनके ओरिजिनल डाटा से ज़्यादा होगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो ओरिजिनल से क्या होगा बड़ा होगा। तो इस केस में हम क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले उसे हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो स्टूडेंट जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो मैंने मेंशन कर दी कि लेंथ ऑफ 3 बॉय स्टेप कितने 63 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर। डिस्टेंस जो भी होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा इनके नंबरों से, तो इसीलिए हम क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो वो लेंथ मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए हमें इन तीनों नंबरों को क्या निकालना पड़ेगा एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ मिनिमम डिस्टेंस walked such that they are together again। तो क्या निकलेगा इसका एलसीएम होगा किसका 63 का 70 का एंड 77 का। अब एलसीएम निकालने का तरीका देखो क्या होगा। तीनों नंबरों को हमने एक साथ ले लिया 63 70 एंड 77। पीछे कौन आ रहा है 0 आ रहा है तो यानी कि इस नंबर में 2 का डिवाइड जाएगा। पीछे 3 है 7 इसमें 2 का डिवाइड नहीं जाएगा एज इट इज उतार दिया। 2 का डिवाइड दिया 35 इसमें नहीं जा रहा सेम टू सेम आ गया। अब 2 का डिवाइड किसी में भी नहीं जा रहा 3 का चेक करो 6 और 3 9 इसमें 3 का डिवाइड चला जाएगा तो 3 का डिवाइड देंगे 3 2 ज़ा 6 3 1 ज़ा 3 3 और 5 8 8 3 की टेबल में नहीं आता इसमें डिवाइड नहीं जाएगा। 7 और 7 14 14 3 की टेबल में नहीं आता 3 का डिवाइड नहीं जाएगा। बट 2 + 1 3 3 का डिवाइड इसमें जाएगा 3 7 ज़ा 21 इसमें नहीं जाएगा सेम टू सेम लिख दिया। अब 3 का डिवाइड नहीं जा रहा 4 पे जाना 4 का भी नहीं जा रहा 5 पे जाना है। 5 का डिवाइड इसमें नहीं जा रहा क्योंकि इसमें 7 आ रहा है इसमें आखिर में 5 है 5 का डिवाइड चला जाएगा 5 7 ज़ा 35 इसमें नहीं जा रहा जिसमें नहीं जाएगा आपको एज इट इज़ यहाँ पे उसको नोट कर देना है। अब इसमें 7 का डिवाइड जा रहा है तो 7 का डिवाइड 7 1 ज़ा 7 7 1 ज़ा 7 7 का डिवाइड 11 आया 11 एक प्राइम नंबर है प्राइम नंबर में प्राइम का ही डिवाइड जाएगा। तो इनका एलसीएम निकालना है तो इन सभी नंबर को क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई 2 × 3 × 3 × 5 × 7 × 11। ठीक है देखो कैसे मल्टीप्लाई करना आपको 2 3 ज़ा 6 ठीक 6 3 ज़ा 18 तीनों को मल्टीप्लाई करने पे आया 18 7 5 ज़ा लिखा मैंने 35 × में 11। अब 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 के साथ तो ये आ गया हमारा 630। आप साइड में कहीं पे मल्टीप्लाई कर लेना ठीक है। अब 630 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 11 के साथ तो मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 6930 सेंटीमीटर। यानी कम से कम तीनों को इतना डिस्टेंस तो चलना पड़ेगा जिससे उनके स्टेप पूरे कंप्लीट वहाँ पे हो जाएंगे उस सेम पॉइंट पे पहुँच जाएंगे। 6930 सेंटीमीटर मिनिमम इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा तब जाके उन तीनों के स्टेप वहाँ पे क्या होंगे कंप्लीट होंगे। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।